हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आईटीआई एग्जाम में या अदर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कवर किया है जितने में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से छात्र आईटीआई किए या आईटीआई करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बुकॉज रिले में माल फिनिशिंग होता है, इसके कारण मतलब किसके कारण माल फिनिशिंग होता है। तो साथियों, ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट जो होता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। साथियों, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो एक्साइटर का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि इसमें आपका दिया गया उत्तेजक ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हिस्टैरिसीस हॉर्स सबसे कम निर्भर करता है, मतलब किस चीज़ पे निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर या फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति पर या एम्बिएंट तापमान पर या मटेरियल की मात्रा पर। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन एम्बिएंट तापमान पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जिसमें पूछा गया ट्रांसफार्मर एक मतलब ट्रांसफार्मर एक क्या है? प्रवर्धक है अर्थात एम्पलीफायर है या गतिज मशीन है या स्थैतिक मशीन है या रोटरी कन्वर्टर है। तो साथियों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है एक क्या होता है? स्थैतिक मशीन होता है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है, जैसे कि एन एस ग्रेटर देन एन पी या परिवर्तित होता रहता है या एन एस बराबर एन पी या एन पी इज ग्रेटर देन एन एस। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। तो ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को खाली स्थान ये बनाया जाता है, मतलब क्या बनाया जाता है? माइल्ड स्टील के द्वारा या हाई स्पीड स्टील के द्वारा या कास्ट आयरन के द्वारा या सॉफ्ट आयरन के द्वारा। तो साथियों, इसको बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन के द्वारा, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति अर्थात जो आयरन लॉस है 500 वाट है, तो इसकी ताम्र क्षति जिसको कॉपर लॉस बोला जाता है वो क्या होगा? तो साथ ही ये क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, अर्थात जो कॉपर लॉस होता है और जो आयरन लॉस होता है एक दूसरे के समान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। तो 500 का 500 यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पत्ती क्यों प्रयोग की जाती है, इसका रीजन क्या है? तो साथ ही इसका रीजन है कि जो हिस्टैरिसीस क्षति होती है ऐसा करने से घट जाती है, जो कि इसमें आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन अर्थात कुंडलन मतलब वाइंडिंग में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल मतलब क्या? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बोला जाता है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो किस पे निर्भर करता है? केवल आवृत्ति पर या केवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर या केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर या आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी की आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर होता है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जल, नमक, रासायनिक सिलिका जेल या खनिज तेल। तो साथ ही इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। इसका प्रयोग किया जाता है ब्रीदर में, ठीक है। यदि तेल के रूप में बात करें तो तेल के रूप में खनिज तेल का किया जाता है, लेकिन ब्रीदर में पूछा है तो ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। रट लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, मतलब कि कौन सा कलर होता है। पीला होता है या सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है या नीला होता है या हरा होता है। तो साथियों ये जिसका जो कलर होता है वो नीला होता है, रट लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बुकोज रिले का प्रयोग खाली स्थान मतलब कि किया जाता है, मतलब कहाँ पर किया जाता है। वायु शीतलन ट्रांसफार्मर में या तेल शीतलन ट्रांसफार्मर में या वेंडिंग ट्रांसफार्मर में या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। तो साथियों इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है तेल शीतलक ट्रांसफार्मर में, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर के प्रति बोल्ट अर्थात जो फेरे हैं उसकी संख्या 6 दिया है, किसी ट्रांसफार्मर की फेरों की संख्या 6 दी गई है और जो प्राथमिक बोल्टता है 110 है। यदि V1 बराबर 110 है तो V2 बराबर 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक और द्वितीयक वर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथ ही इसको जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो इसका आएगा 660 150, ठीक है, रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ट्रांसफार्मर के लिए सही है, जैसे कि घूर्णन युक्ति या स्थैतिक युक्ति या विद्युत स्थैतिक युक्ति या प्रकाशीय युक्ति। तो साथियों इसमें सही हो जाता है बी ऑप्शन की स्थैतिक युक्ति। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी प्रकार की धारा पर एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है या स्पंदमान डीसी पे कार्य करता है या एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है या केवल डीसी पे कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर की धारा होती है साथियों वो केवल एसी पे कार्य करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर के कार्य करने का उत्तरदायित्व है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय इंडक्शन नियम पे कार्य करता है, जो कि इसमें आपका सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, उच्च स्तर में निम्न स्तर पर या निम्न स्तर से उच्च स्तर पर या उपयुक्त दोनों। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका स्टेप डाउन भी करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है, मतलब ये दोनों कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो होता है दोनों कार्य करता है, अर्थात उच्च स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से उच्च स्तर। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए। तो दोस्तों यदि किसी भी ट्रांसफार्मर को आप डीसी सप्लाई देंगे तो उसका जो वाइंडिंग होगा वो जल जाएगा, मतलब कि जो बाइंडिंग की गई है वो बाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। तो साथियों ट्रांसफार्मर जो होता है, शक्ति जो होता है, पावर जो होता है और जो आवृत्ति होता है उसको नहीं बदल सकता है, बाकी सब में चेंज वो कर देगा, लेकिन शक्ति और जो आवृत्ति है उसमें वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।